तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू इशिकाई एनीमे में। इस एनीमे का नाम होने वाला है सैलेड बाउल ऑफ एसेंट रेस के एपिसोड नंबर 1। तो चलो यार अपने एनीमे को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो की फाइट कर रही होती है और उस लड़की का नाम होता है लीजा। फिर उस लड़की के पीछे खड़ी प्रिंसेस बोलती है कि तुम मरना मत। तभी लीजा बोलती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, आप यहाँ से भाग जाओ। तभी प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और लीजा वहाँ बंदों से फाइट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक जगह जाकर रुक जाती है, उसके जस्ट आगे एक पोर्टल खुला रहता है। तभी वो प्रिंसेस पोर्टल में छलांग लगा देती है और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। फिर हम तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम रे होता है और ये एक तरीके का जासूस होता है और इसे काम मिला रहता है कि इस बंदे का इसे पीछा करना है, क्योंकि इसकी पत्नी को शक था कि इसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। लेकिन तभी ये उसी बंदे का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी इसे कोई सी एक ऊपर की तरफ हलचल दिखाई देती है। ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक पोर्टल सा खोला हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उसी पोर्टल में से बाहर आके इस बंदे के ऊपर गिर जाती है। फिर प्रिंसेस रे से कहने लगती है क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन तभी रे कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गई। तभी रे देखता है कि जिस बंदे का वो पीछा कर रहा था वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका है। फिर प्रिंसेस देखती है कि रे के हाथ में तो चोट लग गई होती है। तभी वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके हाथ की चोट को ठीक कर देती है। ये सब देख के रे तो एकदम से शौक में आ जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। तभी रे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी जगह से आई हुई हो। फिर प्रिंसेस कहने लगती है कि मेरा नाम सारा है और मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। फिर रे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम दूसरे वर्ल्ड से आई हो तो तुम क्या यहाँ पे हीलिंग मैजिक के अलावा भी कोई और मैजिक का यूज कर सकती हो। तभी प्रिंसेस बोलती है कि हाँ। फिर रे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम हमारी दुनिया में आई तो तुम हमारी लैंग्वेज कैसे समझ सकती हो। फिर सारा कहने लगती है कि शायद जब मैं इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई तभी मुझे ये पावर मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने मैजिक का यूज करके एक झूले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और वहीं पे रे का मुंह तो फटे का फटा रह जाता है कि ये कितना खतरनाक मैजिक का यूज करिए झूले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। फिर रे कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा, नहीं तो यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीजा सारे सोल्जर्स को मार दी होती है और वो कहने लगती है कि प्रिंसेस मैं आ रही हूँ अब। फिर वो पोर्टल की तरफ दौड़ने लगती है और पोर्टल में कूद जाती है। तभी वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है और बंदे उसे देख के डरने लगते हैं कि ये कौन आ गई यहाँ पे। फिर लीजा अपने आप को मिरर में देखते हुए कहने लगते है कि ओ नो मेरे पूरे शरीर पे तो ब्लड लगा हुआ है। फिर वो यहाँ से तेजी में भागने लगती है और उसे बंदे यहाँ पे देख रहे होते हैं घूर घूर। फिर हम देखते हैं कि लीजा भाग के एक रिवर के पास आ जाती है और वो नहाने की तैयारी करने लगती है पूरे कपड़े उतार के। और वो नहाते के साथ ही साथ देखते हैं कि इस नदी में तो काफी सारी मछलियां भी है, क्यों ना मछलियां पकड़ के खाया जाए इन्हें। फिर वो काफी सारी मछलियां मार के इकट्ठा कर लेती है और आग जला के मछलियों को भूज के खाने लगती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लीजा दूसरी तरफ देख के कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि इस कंट्री का कैस्टल है। और वो कहने लगते है कि कल मैं इस जगह पे जाऊंगी और पता करूंगी कि इस कंट्री का मालिक कौन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जोर से बारिश होने लगती है, लेकिन तभी लीजा एक दूसरी जगह जाके छुप जाती है। फिर यहाँ पे एक बंदे को देखती है और उससे पूछने लगती है क्या मैं यहाँ पे शेल्टर ले सकती हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं। सारा कहने लगते है कि तुम यहाँ पे क्या काम करते हो। फिर वो बंदा बताता है कि मैं यहाँ पे एक जासूस हूँ। तभी सारा बोलते है कि ये जासूस क्या होते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे डिटेल में। तभी वो बंदा कहने लगता है कि जासूस वो होते हैं और जो दूसरों के बारे में सीक्रेटली जानकारी रखे और दूसरे बंदों की नजर में आए बिना उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, यही होता है एक प्रोफेशनल डिटेक्टर का काम। फिर सारा कहने लगती है कि अच्छा तो तुम एक निंजा की तरह हो। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम इसी तरह लगा सकती हो कि मैं एक निंजा की तरह। फिर वो बंदा देखने लगता है खिड़की खोल के कि बाहर तो बारिश हो रही है। तभी वो सारा से कहने लगता है कि आज तो बारिश हो रही है इसलिए तुम यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन कल तुम यहाँ से चले जाना। तभी सारा बोलती है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी। फिर सारा कहने लगती है कि ठीक है लेकिन मुझे जाने से पहले तुम्हारी सारी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। फिर ये कहने लगता है कि नहीं तुम मेरी उसी दिन की मेमोरी मिटाना जिस दिन मैं तुमसे मिला था। फिर सारा कहने लगती है कि मुझे मैजिक का यूज करने नहीं आता इसलिए मुझे तुम्हारी सारी मेमोरी ही मिटानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे रे शौक में आ जाता है, लेकिन तभी सारा कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारी 1-2 दिन की मेमोरी को मिटाऊंगी तो शायद इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है तुम पे। फिर सारा कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कम से कम 1 साल की मेमोरी को तो मिटाना ही पड़ेगा। तभी रे कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर सारा कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और फिर अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे पकड़ के मेरे ऊपर रिसर्च करना चालू कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि सारा जाने लगती है, लेकिन तभी रे कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी माँ तुम यहीं पे रुक जाओ। तभी सारा बोलते है कि ठीक है मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, लीजा कहने लगती है कि क्या यहाँ पे कोई नहीं रहता। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर लीजा कहने लगती है क्या इस कंट्री का कोई भी लीडर नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है कि इस कंट्री का कोई भी लीडर नहीं है यहाँ पे। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम पे डाउट तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक फीमेल कैनाइट हो और तुम यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई हो। ये सुन के तो भाई लीजा की पूरी हक्की वक्की गुल हो जाती है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है तुम एक रात के लिए यहाँ पे रुक
रुक सकती हो और इस गत्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पे सो सकती हो। तभी लीजा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छी नींद आई? तभी वो बोलते हैं कि हाँ काफी अच्छी नींद आई। वो बंदा कहता है कि वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शोर होता रहता है क्योंकि ऊपर हाईवे है और वहाँ पे गाड़ियां चलती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है, लेकिन तभी रे न्यूज देख रहा होता है और वो देख रहा होता है उसी गड्ढे के बारे में जो कि सारा ने बनाया था। न्यूज वाले कह रहे होते हैं कि अब तक इस गड्ढा करने वाले का पता नहीं चल पाया। तभी रे कहने लगता है कि गड्ढा करने वाली तो मेरे पास ही बैठी हुई है, तो तुम्हें कैसे पता चल पाएगा बेवकूफो। तभी सारा कहने लगता है कि तुम्हारी दुनिया का खाना इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है। तभी रे कहने लगता है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे भी खाने आएंगे। तभी सारा कहती है क्या तुम मुझे वो खाना खिला सकते हो? तभी रे कहने लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ और वो खाना काफी ज्यादा महंगा आता है। फिर रे कहने लगता है कि वैसे मैंने कुछ सेविंग भी कर रखी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो सेविंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर घूमने आए हुए होते हैं और सारा काफी सारे कपड़े भी खरीदती है। और गाइस जब वो कपड़े खरीद रही होती है तब आप रे की शक्ल तो देख ही सकते हो कि उसकी शक्ल कितनी उतरी हुई रहती है। और सारा यहाँ पे काफी सारी वीडियो गेम्स भी ट्राई करती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रे अभी भी उसी बंदे का पीछा कर रहा होता है। फिर ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठी कर पाता और ये लौट के घर पे आ जाता है और वो सारा को कहने लगता है कि तुम जापान के लुक में पूरी तरीके से ढल गई हो। फिर सारा कहने लगती कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं मेरे लाइक करने के लिए। फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। तभी रे कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तुम बॉम्ब मैजिक और हीलिंग मैजिक का यूज कर सकती हो। फिर सारा कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं गायब होने वाले मैजिक और उड़ने वाले मैजिक भी कर सकती हूँ। तभी रे कहने लगता है कि अगर मैं इसका यूज करूंगा तो एक तरीके की चीटिंग होगी, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। फिर वो सारा कहने लगता है कि छोटे बच्चों को इन सब चीजों से काफी दूरी बना के रहनी चाहिए। फिर वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे मर्डर वाले केसों को सोल्व नहीं करते? तभी वो कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे केसों को ही हैंडल करता हूँ। और यहाँ पे कॉमिक की जिंदगी और रियल जिंदगी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। रियल लाइफ में जासूस कभी भी हीरो नहीं बन सकता। फिर हम देखते हैं कि वो एक बंदे से कहने लगता है कि मैं एक दिन अच्छा जासूस बन के दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि रे एक होटल में आ जाता है उसी बंदे की जासूसी करने के लिए, लेकिन तभी वो बंदा घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो बंदा तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन रे भी उसके पीछे पीछे तेजी से भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा एक गराज में आके खड़ा हो जाता है और वो कुछ बंदों को पैसे देने लगता है और वो बंदे पैसे लेके उसी बंदे को मारने लगते हैं। लेकिन तभी रे सोचने लगता है कि मुझे तो लग रहा है इस बंदे के चक्कर के बारे में इन लोगों को पता चल गया और वो बंदे इस बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर रे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि अगर इस बंदे को इस तरीके से मारते रहे तो आगे जाके काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा उस बंदे की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे रे की एंट्री हो जाती है और रे यहाँ पे पहले से ही कॉल कर दिया होता है और तभी इन बंदों के सामने आ जाता है। फिर वो बंदे कहने लगते हैं कि तुम आखिर में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रे कहने लगता है कि मैं यहीं पे घूम रहा था, लेकिन मैंने देखा तुम इस बंदे को मार रहे थे और अगर तुम इस बंदे को ऐसे ही मारते रहते तो ये बंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता और शायद मर भी सकता था। तभी वो बंदे कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है तेरी ज्यादा ही जवान चल रही है, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो बंदा रे पे हमला करने के लिए जैसे ही जाते तभी उसे एक जोर की झटका लगता है और वो जाके पीछे टीन में जाके लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमला सारा कर रही होती है और सारा कहने लगते है क्या तुम्हें ये भी नहीं पता चल पाया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी? फिर सारा कहने लगते है कि मैं भी यहाँ पे काफी अच्छी डिटेक्टिव हूँ और मेरा ब्रेन एक जीनियस की ब्रेन की तरह है बिल्कुल, और यहाँ पे है कोई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आओ मेरे सामने। फिर हम देखते हैं कि वो बंदे इन लोगों पे हमला करना चालू कर देते, लेकिन तभी रे उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर सारा कहने लगते है क्या तुम ये सारा अकेले ही खत्म करना चाहते हो, मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? रे कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम एक मौका ले सकती हो वैसे। फिर हम देखते हैं कि सारा मैजिक का यूज करके उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगते, लेकिन तभी वो बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सारा मैजिक का यूज करके उन बंदों को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए होते हैं। पुलिस वाले रे से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या तुमने अकेले ही किया है? फिर रे कहने लगते हैं कि हाँ सर, मैंने ये सब अकेले ही किया है, इन लोगों को अकेले ही धूल चटाई है मैंने। और यहाँ पे रे सारा के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा क्योंकि हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है इन लोगों के बारे में। फिर हम देखते हैं कि रे अपने घर पे आ गया होता है और वो कहने लगता है कि देखो मैं एक मीट का पैकेट भी लाया हूँ। वो कहने लगता है कि पुलिस वालों ने मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा पूछताछ करी और मैंने उनके काफी अच्छे जवाब भी दिए, इस वजह से उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे दिए और उन्हीं पैसों से मैं ये तुम्हारे लिए मीट लेके आया हूँ, क्या तुम ये टेस्ट करके बताओगी कि ये कैसे है? फिर हम देखते हैं कि ये लोग मीट को पका के खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो सारा कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर रे सारा से कहने लगते हैं कि अगली बार से तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना, लेकिन तभी सारा कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे आऊंगी चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो। फिर रे कहने लगता है कि तुम एक बार में बात क्यों नहीं मानती? फिर हम देखते हैं कि सारा कहने लगते हैं क्यों ना हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें कि अगर मैं तुम्हारे चोरों को पकड़ने में मदद करूँ तो तुम मुझे यहाँ पे अच्छा खाना ला के खिलाओगे? तभी रे बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लीजा को देखते हैं, वो खाली डब्बे इकट्ठे कर रही होती है और कहने लगते हैं ये खाली डब्बे इकट्ठा करना कितना शर्म का काम
काम है ना। लीजा नहाते हुए कह रही होती है क्या इसका मतलब यह है कि वो दूसरा बंदा भी दूसरे वर्ल्ड से आया है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा था कि वो भागते भागते मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि लीजा सारा के पास आ जाती है और वो कहने लगती है कि वैसे भी मैं इस देश में तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो यार से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।